बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परेशान रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, खुश को सच्चाई सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुबह में तो बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जिन्होंने इतने अच्छे इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, जिन्होंने बच्चों को पसंद किया, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी। अल्लाह ताला ये सारी दुआएं आपको भी लौट के लगे। आमीन सुबह आमीन। तो जिन्होंने कहा कि आपका रिएक्शन बहुत मुझे पसंद है, बहुत शुक्रिया जी जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला सब पे अपना ख़ास करम फरमाए। तो आज ही मैंने वीडियो देखी उसकी उस्मान की, जिसमें थंबनेल तो बड़ा अजीबोगरीब था। पहली बार इन लोगों ने ऐसा थंबनेल लगाया उस्मान ने। तो मतलब ये भी आहिस्ता आहिस्ता जाएगा दूसरे लोगों की तरह। जहाँ बात करूँगी मैं इंशाअल्लाह ताला अलीदा शहर पे भी, जिसका अपना भाई कितने गंदे थंबनेल लगा रहा है। बाकी आने वाला जो वक्त है ज़ाहिर है मियाँ बीवी आएंगे, पर वो देखती तो होगी ना, जब इंसान अपनी वीडियो की रैंकिंग वगैरह सब कुछ देखते हैं तब वो देखते हैं ना, तो इसको नहीं पता कि वो कौन सा थंबनेल लगा रहा है। तो वही ना। नहीं मैं तो अभी बात कर रही हूँ उस्मान की, जो उसने थंबनेल लगाया था लड़की के मुंह के ऊपर, मतलब लगा के ना कुछ, तो लड़की को जफ्फी डाल के खड़ा हुआ है उसको साथ लगा के ना। तो मैंने कहा खैरियत तो कि अब्बू जी ने अपनी बेटी से बात की। मैंने कहा बेटी कौन सी हो सकती है, बेटी तो मैं वैसी है, तो किसकी बात कर रहा। फिर जिसमें उसने बात करवाई तो मैंने कमेंट पढ़े, लोगों ने कहा ये तो इसकी कज़न की आवाज़ है, जो चचा साथ रहते हैं ना उनकी बेटी की बता रहे हैं। मुझे नहीं पता सही है कि गलत है। जो लड़की से बात हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हर चीज़ यहाँ से इन्हें चाहिए, मतलब घर बनाना है, खाना पीना जो भी करना है इन्होंने यहाँ से करना है। और बेटे की मंगनी मतलब कि उस्मान की मंगनी की है तो किसको बताया नहीं है। छुपे रुस्तम निकले। काफ़ी कमेंट आए हुए थे जी आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले हैं। तो देखिए जी अगलों की मर्ज़ी है, कोई ये चीज़ दिखाता ही नहीं दिखाता या करता, अगर दिखाते तो हम लोग दुआ देते। उन्होंने नहीं दिखाया। मुझे लगता है अभी मंगनी शंगनी नहीं की, भाई रिश्ते की बात हुई है। जब इसने दिखाया था कि काफ़ी ज़्यादा मेहमान आए थे और ये कह रहा था कि जो इन्होंने मीठा बनाया था वो खिलाना ये भूल गए थे, और जब इसने बताया था। लेकिन मेहमान इन्होंने नहीं दिखाए थे और ना ही इनके खाला के घर से कोई लोग आए थे, क्योंकि ये लोग भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से फ्रूट लेके आए, इन्होंने बड़ा अच्छा एहतमाम किया था। और वो भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेके आए थे। लेकिन वो था जो कहता है ये मेरा उस्ताद है जी, जिसके पास मैं कपड़े वाली दुकान पे काम करता था। तो वो थे, अब पता नहीं हमें कौन है जिधर इन्होंने रिश्ता किया है, कहाँ किया कहाँ नहीं किया, लेकिन वो मेहमान इनके आए थे। इसके अलावा तो आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, कोई इतना बड़ा एहतमाम नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी शादी है तो खाना शाना बनता है, इसके अलावा तो मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा इवेंट नहीं आया। लेकिन लोगों ने आवाज़ पहचान ली है। वो कह रहे हैं जिसकी कज़न की शायद रैब का नाम लिया जा रहा है कि नीलम का, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे आवाज़ का कोई नहीं है एक्सपीरियंस कि मैं कहूँ कि उन दोनों में से मुझे किसी की आवाज़ लग रही है। लेकिन ना उस बच्ची ने काफ़ी देर तक बात की है, खाने पीने का पूछा, हर चीज़ का। फिर बार बार कहा कि आप आएँ। तो फिर मैं उसके अब्बू ने कहा कि नहीं अभी बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा, फिर मैं आऊँगा और फिर नई ताज़ी बात सुनाए। तो फिर जहाँ हमने देखा ना जाके वो जो इन्होंने जहाँ घर बनाना वो सारी जगह पे जाके विज़िट करवाया गया कि जी अपडेट देता हूँ मैं, काफ़ी दिनों से मैं अपडेट नहीं दे सका। वहाँ गया कि जहाँ दिखा रहा कि इतनी गर्मी और मूंगी की जो फसल है कैसे हुई पड़ी है। तो देखिए ना पानी देना चाहिए, ज़ाहिर है जितनी गर्मी और तपश है तो पानी तो फिर हर चीज़ को ज़रूरी होता है ना। लेकिन फिर उनकी मर्ज़ी, देखा नहीं पता नहीं कौन कह रहा, शायद जवेद कह रहा था कि मेरी पानी की बारी भी थी लेकिन फिर भी मैं पानी नहीं लगा सका कि सुबह मुझे कोई काम था कि मैं अगर रात जाग लिया तो फिर मेरा सुबह कोई काम नहीं होगा। तो ज़ाहिर है इनको भी ये जो नहरी पानी होता है ना, सर्दियों को मिले ना मिले, गर्मियों को तो वो ज़रूर मिल जाता है ना। ये 6 महीने जो सर्दियों के नहरें बंद होती है तो गर्मियों में वो चलता है पानी, तो इन्हें पानी देना चाहिए। वैसे भी इन सबके ट्यूबवेल लगे हुए हैं और इन्होंने प्लेटों पे लगाए जैसे होते इसने हैं। तस्वीर लगाई है ना वैसे इस तरह की लगानी नहीं चाहिए। हाँ जी। तो लेकिन जी उसने भी घर बनाना है, ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता फिर इस साइड पे आएगा तो दिन में फिर 2-2 3-3 वीडियो लगेंगी तो फिर आगे कमर पे हाथ रख रहा है। हाँ वही तो मैंने कहा। तो मुझे बड़ा थंबनेल अजीबोगरीब लगा, क्योंकि इनके साथ ही ऐसी वीडियो होती है और लोग बड़ा प्यार करते हैं। और ये है कि अब भी खुश हुए हैं, लोगों ने बड़ी मुबारकबाद दी है। अभी वो बच्ची आई भी नहीं, आपने देखा ना जो
फयाज की जब मंगनी हुई है तो उन्होंने पहले तो कानो कान खबर नहीं होने दी थी कि मंगनी, वो तो इन्होंने भी अभी नहीं बताया। तो कितना मतलब कि उसने जाके लड़की ने बहन के साथ पूरा चीज़ ख़रीदा, हर चीज़। तो बहन के साथ होते हुए भी कभी उसकी आवाज़ नहीं आती थी। और जिस तरह सब हम लोग सब कह रहे थे कि वो लड़की भी वीडियो बनाती होगी और बाद में लगाएगी, लेकिन नहीं, कोई उसने जो है फयाज की बीवी, उसने कोई ऐसी वीडियो नहीं लगाई कि उसने जो पहले जाके शॉपिंग वगैरह की हो, क्योंकि बनता ही नहीं था। वो एक वीडियो उसका भाई लगा लेता था और एक वीडियो लगाती थी आसिया। तो इसके अलावा उस बेचारे ने कौन सी तीसरी वीडियो बनानी थी जो वो लगाते। तो फिर अगर लगाती भी तो लोगों ने वैसे बेजार हो जाना था कि ये क्या चीज़ है। वही है ना जो हम उधर खरीदी जाती थी चीज़ें, तो वो देखते थे, फिर घर आके वो चीज़ें सबको दिखाई जाती थी। तो ये है कि फिर बाद में हमने देखा कि आवाज़ वो सुनाता था फयाज, और काफ़ी देर बाद उसने फेस रील भी किया। फिर लोगों ने कहा कि अब आप शादी की थोड़ी दिखा रहे हो, और वो भी उसने शादी की वीडियो भी कोई मतलब इतनी जो है ना कि लंबा चौड़ा काम नहीं किया था। उसने वही डिटेल से जो एक आधी वीडियो बनाई तो वही बना दी। तो जहाँ फिर हम थोड़ी बात करते हैं तो उस पर अप्रिशिएट भी करते हैं फयाज का कि देखें आपके अपने घर की बच्चियाँ होती हैं, अब पता नहीं ऐसे ने किसकी तस्वीर उठा के लगा दी है। तो शरीफ लोग गांव के रहने वाले हैं। अब वो भी एलिजा शहर भी गांव की है ना, अभी मैंने करनी है उसकी छितरौल ज़रा। वो जो भाई उसकी इतनी गंदे थामने लगा के वीडियो बना रहा है, तो वह मेरी अल्लाह ताला माफ़ करे। ऐसा पैसा तो खाने से पहले हम लोग मर ही जाए जो इस तरह की बेगैरती फैला के हम पैसा कमाएं। तो इज़्ज़त से भी जो मिलना है ना वो मिलना ही मिलना है, वो चाहे थोड़ा है ज़्यादा जो भी है। तो इन लोगों को तो मेरे ख्याल में कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने ज़मीनें जायदादें थोड़ी हैं, ज़्यादा है। दुनिया की जब देखे तो ये इतने अमीर बन जाते हैं और जब देखे तो ये इतने गरीब बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसा लगा, लेकिन ये है कि था हमने गलत लगाया था। बाकी तो ज़ाहिर है आगे ज़ाहिर रिश्ता करेंगे जो भी होगा तो सब देखेंगे। तो माँ बाप ने भी तो ज़ाहिर देखा ही होगा ना, तो उन्हें मना करना चाहिए था कि अभी तेरी मंगनी नहीं हुई है, अभी ऐसा कुछ नहीं। हाँ लड़की वैसे दिखा भी देता तो खैर है, लोगों ने इतने भी खुश हो जाना। तो जिस आप लोग कह रहे हैं पूरा बताएं डिटेल से हमें कि मंगनी कब हुई है कब नहीं, लेकिन जो चलें मर्जी है उनकी, हम लोगों ने तो जस्ट एक बात ही करनी होती है ना। तो उधर ताहिरा पे भी आ गई, मैं तो कल की गई थी, आज आ गई ताहिरा पे। और शायद ये बैठे हुए हैं उसके घर। जी मेरी परी को बुखार हो गया बहुत तेज़, इतना तेज़ बुखार है। सारी का थोड़ा जो हल्का हुआ है, तो परी को हो गया बहुत ज़्यादा। दुआ करें अल्लाह पाक शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे सब बच्चों को। आमीन सुबह। तो ये हुआ कि उधर जो है कि ताहिरा आपी के मियाँ बैठे हुए हैं। तो मैंने तो वैसे उनकी कमर ही देखी है, तो लगाया होता ताहिरा अपने थंबनेल के ससुराल में दामाद की पता नहीं रिस्पेक्ट क्या ऐसा कुछ लगाया था। फिर मैंने देखा जहाँ हुमैरा सालन बना रही है, और आपने देखा ना फिर सुबह भी सालन बना, फिर शाम को मैविश ने बनाया, सब ने इधर खाना खाया। फिर इनकी अम्मी जान ने वो जो बनाया यखनी पुलाव, वो सब ने बैठ के खाया। आज ताहिरा आपकी जहाँ आई हैं जहाँ हुमैरा सालन बना रही है, और वो साथ ही बैठी हुई है, उसका नाम क्या फयाज की बीवी, जो रोटियाँ शोटियाँ बना रहे हैं। तो फिर उनकी अम्मी अब तकसीम कर रही थी। उन्होंने तो वैसे थंबनेल तो लगा हुआ था हुमैरा और अली का कि स्पेशल खाना, लेकिन साथ आ गई है ताहिरा आपकी भी। ज़ाहिर है फिर दो दामाद दो बेटियाँ हैं, तो खाना तो सबने खाना ही था। तो मैंने कहा चले जी स्पेशल गेस्ट और स्पेशल खाना बिस्मेरा भी आएगी अभी। तो वैसे तो ये अच्छा मैं हम लोग तो वैसे मतलब जब हिस्से होते हैं ऐसे होता है, लेकिन जब कोई किसी को गोश्त देता है इस तरह साथ में तराजू तो नहीं रख के लोग बैठते, लोग ऐसे अपने हिसाब से ही देते जाते। लेकिन ये तो तराजू रख के साथ बैठे हुए थे। अब पता नहीं किसको ये इतना बना बना के किलो या थोड़ा एक 5 किलो का था इनके पास, इन्होंने वो रखा हुआ था जो कहते हैं ना भट्टा तकड़ी भट्टा। तो साथ में कोई छोटा भी होगा 5 किलो, तो इन्होंने किसी को क्या देना था। बकरों में कितना गोश्त निकला होगा, बकरे में ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो निकला होगा। कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा होगा ना तो उसमें 25-30 किलो होगा, अदरवाइज़ 20 किलो से ज़्यादा नहीं होगा बकरे में ना। क्योंकि हमारे से जितने रिश्तेदारों ने कहा इतना गोश्त उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा कि भी बकरे में तो कुछ निकला ही नहीं है। अगर कीमतें देखो तो इतना रेट, और जो है उसमें अब इतनी गर्मी थी, लोगों का गोश्त बड़ा ख़राब हुआ है। जिन तक पहुंचाना होता था ना उनके घर तक पहुंचने से पहले ही इतना ख़राब हुआ है ना गोश्त है ना, ऐसी बात है ना। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बस ज़ाहिर करते करते जानवर टाइम तो लगता है ना कि पहले ज़ाहिर ज़िबा करना, फिर उसको ज़ाहिर गोश्त बनाना, फिर कहीं भेजना,
कोई दूर है तो उनके पास देर से जाएगा, कोई नज़दीक मोहल्ले में तो उनके पास तो जल्दी जल्दी पहुँच जाएगा। चले इनका तो फिर अभी आई हैं बेटियाँ तो वो शायद लेके जाएंगी। अभी तो सब ने ही वैसे तो किया है, अभी आपदा नहीं आई उधर, उस जो है उसकी क्या सुमेरा है, उन्होंने तो माशाल्लाह पूरा बेड किया। अब देखें वो आएंगे तो इनके लिए अपनी बेड का गोश्त लेके आएंगे। तो आगे घर तो माशाल्लाह देख लिया ना आपका, आसिया लोगों ने किया। तीसरे दिन जहाँ फिर आसिया ने खाना बनाया और आसिया ने भी बिठाया अपनी बहन को खाना तकसीम करने के लिए। देख लें सलीका मंद है, सबसे छोटी और अपनी सास के बाद वो पूरी फैमिली को खाना तकसीम करती है। तो जाहिर है पढ़े आयतल कुर्सी दुरूद पाक पढ़े आयतल कुर्सी पढ़ के फूका मारे, अपने बंदे होते हैं जो मर्जी बैठ के तकसीम कर ले। लेकिन इन्होंने एक वो बनाया हुआ फलसफा, नहीं जी अम्मी तकसीम करेगी या वो, तो अभी जब ये दूसरे के घरों में बैठ के बनाया करेंगी तो फिर वहाँ क्या किया करेंगे। पर उनकी वही फैमिली, उन्होंने इसी तरीके से बनाना, इस तरीके से खाना। वैसे ही इकट्ठे बैठ के बनाया खाना। हाँ खाना तो वो इकट्ठे ही खा रहे हैं। पहले सुबह प्याज के घर खाना बना है, फिर रात को बना मैविश के घर, फिर बना है उसके घर जो है आसिया के घर बना, फिर उनकी अम्मी ने वो जो यखनी पुलाव बनाया है तो वो सब ने मिल के बैठ के खाया। तो ऐसा ही है मेरे ख्याल में, नज़दीक घर है तो ऐसा ही होना चाहिए। तो बेटे हैं कौन सब फिर इतना लंबा चौड़ा है, तो बेटियाँ तो फिर सबकी मेहमान है ना। जहाँ मेरा शायद आई है तो जो छोटी है उसकी बेटी, क्या उसका नाम है जो है उसकी पंजाबी वीर की बेटी, तो वो मैंगो लेके आ रही थी। मैंने कहा चल भाई हूँ आने वाले नहीं पता लग गया करेगा, पहले तो एक घर वास्ते चीज़ लेनी हो, अब फिर तीन खा रहे हैं। ज़ाहिर है तीनों घरों के लिए लेके आना, अब नहीं लेके आएंगे तो अगला बंदा भी नाराज़ हो जाएगा कि लो भाई उनके लिए लेके आ गए हमारे लिए नहीं लेके आए। 3 घरों की मौजें लगी है ना इनकी माशाल्लाह, खाने पीने की, इधर से निकले उधर से निकले इधर। तो अब ऐसा होगा तो अली की जी होगी ये सुलह। तो किसी ने मुझे कहा किया होता कमेंट की इनकी लड़ाई लड़ी कोई नहीं थी, बिल्कुल हमें भी पता है क्योंकि उस्मान और इन्होंने फिर काफ़ी फ़नी जो एक वीडियो बनाई है। तो फिर बैठे होते जी परेशानी बन गई, मैविश के घर और अली भी बैठे थे, शायद मैविश ने चाय बना के दी हुई थी और बैठ के दोनों उमेरा और अली भी तो बैठी हुई थी साथ में। मैविश अभी मायके कोई नहीं गई है, तो इस पर भी काफ़ी लोगों ने एतराज़ किया, कमेंट किया है कि जब इनकी बहुएँ जाती हैं तो इनकी अम्मी बीमार हो जाती हैं और बेटियाँ चाहे रोज़ आई रहती हैं। तो देखिए जी ये बहुओं को खुद शर्म होनी चाहिए कि उनके भी वालिदैन उनके भी पेरेंट्स हैं, उनका दिल खुद से करना चाहिए कि वो अपने घर जाए मिल के आए। अगर उनका नहीं दिल कर रहा जाने को, कुछ बेटियाँ होती हैं जिनका नहीं दिल करता अपने माँ बाप को मिलने का, तो माँ बाप से तंग आई होती हैं। हो सकता है कि जो इनकी बहू है वो भी अपने माँ बाप से तंग हो, इसलिए वो जाने का नाम नहीं लेती। तो इनकी बेटियों को प्यार है ना, वो आती हैं जो भी है, चाहे एक टाइम पके और सब मिल के बैठ के खाए गए, कभी डोंगों में नहीं कभी कुछ भी, जिस तरह की जो तकसीम कर दिया और आराम से चुप करके बैठ के तो खा के चली जाती। तो ये होती हैं बेटियाँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही उनके लिए एहतमाम और जिस तरह मेहमानदारी मेहमानों के लिए की जाती है। तो देख लें कभी मैंने तो वैसे आज तक कोई नहीं देखा कि कभी हो कि इन्होंने वो जो एक रूटीन से होता है, सालन बना, चावल बने, सैलड बना, सारा कुछ बना, तो फिर वो एक रूटीन से खाना बना, मैंने नहीं कभी भी ऐसे देखा। इनका यही है, कभी चावल बन गया साथ में रायता बन गया, कभी सालन रोटी बन गई, यही है। तो रिश्तों से मिलने चाहिए, रिश्तों को देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इतना एहतमाम करे फिर आना चाहिए, तो फिर वो बेटियाँ ना हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर ख्याल रखेगा, दुआ में रखेगा याद, आप हमारी दुआ में हमारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफिज़।